मुझे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं है। कोई अगर गैरकानूनी तरीके से रह रहा है तो मुझे उसके बारे में बताना चाहिए, गवर्नमेंट को, जो भी अथॉरिटीज़ है नहीं उनको हमें बताना चाहिए कि ये इलीगल है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि रोहिंग्या को चिन्हित करके यहाँ से हटा के यहाँ के लोगों को फायदा दिया जाए। योगी ने जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। और ये आज नहीं, बहुत पहले होना चाहिए ना। हमारे घर में अगर कोई आके रुक रहा है तो मुझे पता होना चाहिए ना। आप मेरे साथ हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि आप आतंकवादी तो नहीं है। हम लोग को धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने इस कानून को निकाला है। इन सबको निकालना चाहिए। वो बाहर से आए हुए हैं, शरणार्थी हैं, जो बांग्लादेश या रोहिंग्या जो भी लोग आए हुए हैं वो बाहर से, उनका समर्थन करना सही नहीं है। उनका क्यों स्वागत करें? आना है यार, प्रॉपर वीजा पासपोर्ट साथ आप आइए, एज अ टूरिस्ट आप आइए, वेलकम है आपका। हम आपको 56 भोग खिलाएंगे, कहते ना हम वेलकम करेंगे, बट इस तरीके से आएंगे तो सर ये तो सही नहीं है, तुरंत भगाया जाएगा इनको। नमस्कार, NMF न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विवेक। क्या आपने आज फिर से योगी की पाती पढ़ी है? जी हाँ, एक ऐसा पत्र जो योगी आदित्यनाथ लिखते हैं प्रदेश के उन संवेदनशील मुद्दों को लेकर के जिस पर बात करना ज़रूरी है और जिस पर कार्य करना भी ज़रूरी है। योगी की पाती में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है लिखा है कि कैसे अवैध घुसपैठियों, रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों पर जो है तगड़ी कार्रवाई ज़रूरी है। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा है कि किसी भी तरीके से अगर आप रेंट पर किसी भी को भी अपना घर दे रहे हैं तो सबसे पहले वेरिफिकेशन ज़रूरी करा लें, और वेरिफिकेशन कराने से जो है चीज़ें क्लियर रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने इस पत्र में यह भी लिखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की तमाम उन योजनाओं का लाभ जो है ये घुसपैठिए उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि घुसपैठियों की पहचान कर एक डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा और उस डिटेंशन सेंटर में जो है इन सभी घुसपैठियों को ले जाया जाएगा, जहां पर कानूनी प्रक्रिया के बाद में उन्हें अपने अपने देश भेज दिया जाएगा। और एक तरीके से कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अवैध घुसपैठियों पर, बांग्लादेशियों पर और रोहिंग्याओं पर जो है कड़ी कार्रवाई कर रही है। लगातार प्रदेश भर में जो है अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है और लोगों के अंदर एक डर सा भी माहौल बना हुआ है जो अवैध तरीके से प्रदेश में रह रहे थे। तो ऐसे में चलिए हम जनता से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार प्रदेश की जनता जो है योगी की पाती पर क्या कुछ कहती है, और योगी की जो पाती है इनमें जिन मुद्दों को उठाया गया है इस बार, उन पर उनके क्या कुछ विचार हैं। क्या नाम है भैया आपका? आलोक सिंह। आलोक जी, कैसे हैं? बढ़िया। बढ़िया। अभी योगी आदित्यनाथ ने एक पाती लिखा है। पाती मतलब पत्र होता है, योगी की पाती, शायद पढ़ा होगा। पेपर में पढ़े हैं, पेपर में पढ़े हैं। लेकिन जो विषय आज लिया गया है, रोहिंग्याओं पर, घुसपैठियों पर एक्शन की बात कही गई है, कैसे देख रहे हैं इसको? ये सरकार का बहुत बढ़िया फैसला है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो सरकारी योजनाएं हैं जिसमें योगी आदित्य जी उस पात्र में जिक्र भी किए हैं, बिल्कुल कि जो सरकारी योजनाएं हैं जो बाहर से लोग आके, जो इस देश के नहीं आके योजना का लाभ ले रहे और इस देश के लोग नहीं ले पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि रोहिंग्या को चिन्हित करके यहाँ से हटा के यहाँ के लोगों को फायदा दिया जाए। हाँ, बहुत बढ़िया चीज़ है और सरकार का ये फैसला बहुत स्वागत योग्य है, बहुत अच्छा फैसला है। उन्होंने प्रदेश की जनता से भी मदद मांगी है कि जन भागीदारी भी जरूरी है। अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही, जन भागीदारी की आवश्यकता है जी। तो क्या प्रदेश की जनता जो है अपनी जन भागीदारी निभाएगी इसमें, या निभा रही है? नहीं, निभाएंगे, जरूर निभाएंगे। हम लोग को जो थोड़ा भी जहाँ भी जानकारी होगा हम लोग सरकार को, जो सरकारी तंत्र है उसको हम लोग बताएंगे, सूचित करेंगे इसके बारे में। और अभी एक सवाल ये भी है कि डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है जहां कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है उन सभी को वहां ले जाया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद उनको उनके देश भेजा जाएगा। सारी चीजें पात्री में लिखा गया है, वो हम लोग पढ़े हैं, पात्री में पूरा लिखे हुए हैं योगी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लिखा है आपको। अच्छा, आप क्या चाहते हैं अगला विषय क्या होना चाहिए, कि किस टॉपिक पे होना चाहिए जो ऐसा मुद्दा है जिस पर योगी जी अपनी पाती लिखे? नहीं, ये तो बहुत अच्छा लगा कि पहली बार ऐसा हुआ कि योगी जी के द्वारा पूरा देश के अपने प्रदेश वासियों के लिए एक पत्र लिखा गया, बहुत अच्छा लगा। हम पढ़े भी। ऐसे भी कोई अगर सरकार के द्वारा कोई योजना चलाई जाए, चाहे कि देश के प्रदेश वासियों के हित में, तो योगी जी जरूर ऐसे लिखे। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। चलिए, अच्छा लगा आपसे। आप जूस की दुकान चला रहे हैं भैया, और आपके पास अखबार जरूर आता होगा। सवाल मेरा आपसे पहला यही रहेगा, क्या आपने योगी की पाती पढ़ी?
जी हाँ? पढ़ी आपने? कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा। और जो विषय उन्होंने चुना है, क्या वो विषय हमारे प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए जो है गंभीरता की विषय है, मतलब उस पर हमें सोचना चाहिए? जो विषय है रोहिंग्याओं का, बांग्लादेशियों, घुसपैठियों पर जो लिखा है उन्होंने, नहीं सोचना चाहिए। है? और उन्होंने लिखा है कि जो अवैध घुसपैठी हैं उन पर कार्रवाई हो रही है और उसमें जन भागीदारी की जरूरत है, प्रदेश की जनता को अपनी भागीदारी निभाने की जरूरत है। जरूरत है। कैसे देख रहे हैं आप इस कार्रवाई को, और प्रदेश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खिलवाड़ है रोहिंग्याओं, अवैध घुसपैठियों का प्रदेश में रहना? ये खिलवाड़ तो है ही है, हाँ, और बाकी जो हो रहा है वो सही है, बढ़िया है। बढ़िया चल रहा है। और क्या लग रहा है कि ये कार्रवाई जो है चलनी चाहिए लगातार? चलनी चाहिए, हाँ। चलनी चाहिए, अच्छी बात है। सरकार का यह भी कहना है, जो कि पाती में भी ये लिखा है, कि ज़्यादातर करके जो आम नागरिक की योजनाएं हैं, जो प्रदेश में रह रहे हैं, जो आम नागरिक हैं, जो प्रदेश के नागरिक हैं, उनको उस चीज़ का लाभ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन गलत तरीके के लोग रहने वाले उसका लाभ उठा रहे हैं। वो गलत है। गलत है। अच्छा, विपक्ष इस पे सवाल खड़ा कर रहा है, वो रोहिंग्याओं की तारीफ कर रहा है, अवैध घुसपैठियों की तारीफ कर रहा है और उन पर सवाल खड़े कर रहा है, सरकार पर भी कह रहा है कि भैया सरकार ऐसा क्यों कर रही है। तो विपक्ष का ये जो मुद्दा उठाने का मतलब बनता है, तो क्या लग रहा है, ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं विपक्ष वाले? विपक्ष वाले जो गलत कर रहे हैं, हाँ? गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो आपके लिहाज से ये कार्रवाई सही है? सही, हाँ। सही। क्या भूमिका निभाएंगे अगर आपसे एक जिम्मेदारी मांगी जाए एक नागरिक के तौर पर, क्या क्या कहेंगे आप? हम तो वही कहेंगे, जो सही होगा वो करेंगे, अच्छा, और क्या। जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है, और क्या है। भैया कैसे भी आप? ठीक हो भैया, बताइए। कहाँ से हैं आप? मैं वैसे तो रहने वाला अमेठी जिले का हूँ। अच्छा। हाँ, मैं लखनऊ यहाँ रहता हूँ, अच्छा। विभूतिखंड जी। चलिए, आप भी देश से, प्रदेश से वाकिफ जरूर होते होंगे क्या चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश में है तो अखबार सुबह सुबह जब आता होगा तो पढ़ते जरूर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने भी योगी की पाती पढ़ी क्या? हाँ, मैंने देखा आज जो दैनिक जागरण का जो पेपर निकला तो उसमें उन्होंने पाती में दिया हुआ है रोहिंग्या के ऊपर कि जो अवैध तरीके से वो लोग रह रहे हैं, या फर्जी आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड बना ले रहे, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर कर ले रहे हैं वो, और ये कहीं ना कहीं जो हो रहा है, मिले हुए यहीं आपस के लोग, यहीं के लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर रहे। एक इसके पीछे भी एक तरीके का एजेंडा चलाया जा रहा है जो उनको यहाँ पे बताया जा रहा है, और ये सरासर गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। योगी ने जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, मैं उसका सपोर्ट करता हूँ, और ये आज नहीं बहुत पहले होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं लेट हुआ है ना? हाँ, एक्शन जो योगी जी ने लिया है, ये इन्होंने लेट तो लिया ही है, ये बहुत पहले होना चाहिए था, और ये मुद्दा काफ़ी पहले उठाया गया है जिस पे कोई सुनवाई हुई नहीं है। मगर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने अगर ये एक्शन लिया है तो बहुत सराहनीय है, और मैं इसके लिए उनका समर्थन करता हूँ। आप समर्थन करते हैं? जी बिल्कुल अच्छा, करता हूँ। पहले की जो सरकारें थी उन्होंने तो इस सवाल को, इस विषय को उठाया नहीं, लेकिन अब जब ये सरकार उठा रही है इस विषय को तो विपक्ष वाले सवाल खड़ा कर रहे हैं। तमाम लोग ये कह रहे हैं भैया ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, निर्दोषों को हटाया जा रहा है, ये गलत कार्रवाई हो रही है, इस तरीके के जो है विपक्ष वाले सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मेरा जो मानना है कि उन पे अगर उनको निर्दोषों को हटाया जा रहा है तो मैं ये मानता हूँ कि जो भारत के नागरिक हैं, जो पूर्ण रूप से भारतीय हैं, उनको अगर कुछ हो रहा है तो वो गलत है। वो बाहर से आए हुए हैं, शरणार्थी हैं, जो बांग्लादेश या रोहिंग्या जो भी लोग आए हुए हैं वो बाहर से आए, उनका समर्थन करना सही नहीं है। अगर कहीं ना कहीं हम उनको ये कहते हैं कि नहीं, हम दया भाव दिखाते हैं, उनको यहाँ पे उनका राशन कार्ड बनवाया, आधार कार्ड या गवर्नमेंट से कहे कि उनको देश का नागरिक घोषित कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर जो हमें योजनाएं मिलती हैं, जो गवर्नमेंट आती है, उसमें तकलीफ हमें ही आने वाली है, या हमारे आने वाली जनरेशन उससे वंचित रह जाएगी, या जो चल रही योजनाओं में कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भार भी बढ़ जाएगा। तो मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। पाती में एक विषय ये भी दिया गया है कि जो योजनाएं हमारे प्रदेश के नागरिकों को मिलना चाहिए उनसे वो वंचित रह जा रहे हैं, उन्हें नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इन्हें जो है गलत तरीके से मिल रहा है, अवैध घुसपैठियों को मिल रहा है। तो इस पर भी एक रोक लगाने की कोशिश है, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, जैसा मैंने आपको कहा, ये तो बहुत ज़रूरी है कि अगर वो उस जो सुविधाएं नागरिकों को लिए, देश के नागरिकों को लिए, अगर उनको दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं देश के जो नागरिक हैं उनको वो तो वंचित रह ही जाएंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि उनको जो योगी जी ने जो एक्शन लिया है ये होना चाहिए, और देश के सभी नागरिकों और प्रदेश के सभी नागरिकों से मैं चाहूँगा कि सपोर्ट करिए और योगी जी के साथ खड़े रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, शुक्रिया। चलिए, एक और भैया हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र सिंह है। अच्छा, उपेंद्र जी कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। क्या आपने भी योगी की पाती पढ़ी? क्योंकि अखबार के पन्ने में और एक अच्छा विषय लिया है योगी आदित्यनाथ ने, कैसे देख रहे हैं उसको आप? क्या आपने पढ़ा है?
हाँ उसको पढ़ा है। अच्छा, तो कैसे देख रहे हैं घुसपैठिया रोहिंग्याओं पर, बांग्लादेशियों पर जो एक्शन हो रहा है, कड़ी कार्रवाई की जा रही है प्रदेश सरकार की तरफ से, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं एक आम नागरिक के होते हैं? नहीं नहीं, इसको तो रोहिंगी जो है यहाँ से क्या कहला कि इस पर उचित कार्रवाई होना चाहिए और उचित कार्रवाई कर करके यहाँ से हटाना चाहिए। अच्छा, आज जो इनका एक्शन है योगी जी का तो बहुत सराहनीय है और होना चाहिए। होना चाहिए। जी। डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि उनको जोर जबरदस्ती किया जा रहा है, उनके साथ में गलत किया जा रहा है। सरकार यह भी कह रही है कि हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे और डिटेंशन सेंटर में जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत फिर वहाँ रखा जाएगा, उसके बाद सारी चीज़ें जांच पड़ताल करके उनको उनके देश भेज दिया जाएगा। तो डिटेंशन सेंटर जो मंडल में बनाए जा रहे हैं अलग अलग, ये कैसे देख रहे हैं जो रहने की जगह बनाई जा रही है? नहीं, ये अगर ये कदम उठाया गया है तो बहुत बारीकियां कदम उठाया गया है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। आपको भी ऐसा लगता है कि हमारी मूलभूत चीज़ों को जो है, जो हमें ज़रूरत है, उन चीज़ों को जो है ये लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, रोहिंग्या लोग और बिल्कुल बांग्लादेशी लोग? हाँ एकदम बिल्कुल। अच्छा, और तो आप पाती आपने रीड किया और विषय बेहतर था? हाँ वो बहुत बेहतर है। अच्छा जी। क्या लग रहा है कि ये कार्रवाई जो चल रही है ये कार्रवाई कंटिन्यू हो और ये सख्त से कार्रवाई हो, इस पर सबको अमल करना चाहिए। एक सवाल और रहेगा, योगी जी ने प्रदेश की जनता से अपील की है, सतर्कता बरतने को कहा है कि जब भी आप किसी को अपने घर में रेंट पे रख रहे हैं या ऑफिस में रख रहे हैं तो वेरिफिकेशन जरूर कराना, एक बार जांच पड़ताल जरूर कर लें, क्या पता वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो। हाँ ये तो बारीकियाँ होनी चाहिए कि जो हमने जिसको रख रहे हैं कहाँ कराने वाले हैं, क्या क्या नहीं। अगर मान लीजिए किसी को रखते हैं उस कंडीशन में, हो सकता है कि गलत लोग भी आ सकते हैं, तो उनकी सारी चीज़ क्या कहला कि वेरिफिकेशन करके ही अपने मकानों में रखें। क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश जी, योगी की पाती आपने पढ़ी क्या? अभी योगी की पाती मतलब एक पत्र है जो खुद योगी आदित्यनाथ लिखते हैं और उसमें अलग अलग विषय होता है, और अभी फ़िलहाल उन्होंने अवैध रोहिंग्याओं पर, घुसपैठियों पर लिखा है। तो क्या कहेंगे कि जो अवैध घुसपैठिए हैं प्रदेश में, उन पे ऊपर जो कार्रवाई चल रही है वो कितना सही है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है? अब बहुत अच्छी चीज़ है ये। अगर कोई इलीगल है तो उसको तो हटाना ही चाहिए। इलीगल है? अगर कोई इलीगल है तो उसको हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए। बहुत अच्छी कार्रवाई है ये। आपको लगता है कि धीरे धीरे जो है प्रदेश के लिए, देश के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं? खतरनाक साबित हो चुके हैं ऑलमोस्ट। इवन मैं आज ही न्यूज़ में, पेपर में देखा था कि कोई बस्ती थी जहाँ पे ये लोग पॉलिथीन इकट्ठा करके उसके वो लोग कुछ बूंदे बना रहे थे। लघु कुटीर उद्योग टाइप का भी शुरू कर दिया है। और आपने भी देखा होगा कि कुछ समय पहले कितने ब्लास्ट हुए हैं जो तो भाई ये सब वही की तो देन है सर। तो देखा जाए तो लोग नासूर हो चुके हैं, होने वाले नहीं, हो चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, योगी ने अपनी पाती में इस बात का भी जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया है जिस पर यह कहा गया है कि घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट नहीं बिछाया जाएगा। रेड कारपेट मतलब हम स्वागत नहीं करेंगे भैया, हम कार्रवाई करेंगे। तो ये कैसे देख रहे हैं आप इसको? बहुत अच्छी बात, सही बात है। उनका क्यों स्वागत करें? आना है यार, प्रॉपर वीजा पासपोर्ट साथ आप आइए, एज अ टूरिस्ट आप आइए, वेलकम है आपका। हम आपको 56 भोग खिलाएंगे, कहते ना हम वेलकम करेंगे, बट इस तरीके से आएंगे तो सर ये तो सही नहीं है, तुरंत भगाया जाएगा इनको। सरकार का यह भी कहना है कि अगर आप ऑफिस में रख रहे हैं या कहीं भी किसी को भी रख रहे हैं अगर, तो प्रॉपर वेरिफिकेशन करके रखें ताकि ये ना पता चल सके कोई अवैध तरीके से जो है आपके यहाँ रह रहा है या काम कर रहा है। इस सरकार के कहने से तो हमारी जिम्मेदारी होती है ना। हमारे घर में अगर कोई आके रुक रहा है तो मुझे पता होना चाहिए ना। आप मेरे साथ हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि आप आतंकवादी तो नहीं है। तो सरकार को करने की जरूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए। जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, इवन मैं तो गवर्नमेंट को ये भी रूल, टेनेंट भी रखा जाता है तो उसका वेरिफिकेशन कराना चाहिए। अगर किराएदार रखा जाता है तो कोई कराता नहीं है। तो वेरिफिकेशन मैं खुद जॉब करता हूँ सर, मेरा प्रॉपर वेरिफिकेशन हुआ, सारी चीजें हुई हैं, तो वो तो सही है। सरकार बिल्कुल सही कर रही है। 50 रुपए का एक चार्ज लगता है और उसमें जो है आपका रेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाता है कि जैसे अगर आप रह रहे हैं कहीं पे। बिल्कुल होता है, बिल्कुल थाने से जाइए, प्रॉपर थाना सपोर्ट करेगा आपको, हर चीज़ बताता है, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं आती है। तो घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूँ, सच में ये खतरा बन चुके हैं। बिल्कुल। तो योगी जी की जो कार्रवाई चल रही है वो परफेक्ट है और होना चाहिए। बिल्कुल योगी जी कार्रवाई परफेक्ट है, और मैं कहता हूँ कि और भी देश में जितने लोग हैं, सिर्फ योगी मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार नहीं है प्रदेश के, आम नागरिकों को भी बोला गया। मैं भी हूँ और आप भी हैं। जी। ठीक है, तो हम लोग को ये बात पता होना चाहिए कि हमारे आस पड़ोस अगल बगल जो रह रहा है, मुझे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं है। कोई अगर गैरकानूनी तरीके से रह रहा है तो मुझे उसके बारे में बताना चाहिए गवर्नमेंट को, जो भी अथॉरिटीज़ है नहीं रहे उनको हमें बताना चाहिए कि इलीगल है, आइदर वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो। ठीक है, फिर चलिए। क्या नाम है आपका? अशोक श्रीवास्तव। कैसे हैं आप? हम तो बहुत अच्छे हैं भैया। बढ़िया है। अच्छा, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक पत्र लिखा है, योगी की पाती नाम का एक कॉलम छपा है अखबार में, और
उन्होंने इस विषय पर जो लिखा है वो है रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों पर जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर के। कैसे देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के इस कार्रवाई को? बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं और इनको सबको देश से निकाल देना चाहिए। हाँ। और जितना भी कड़े से कड़ा इनको दंड देना चाहिए उसको देना चाहिए इनको। हाँ। इनको तो अपने अपने इसमें रहना ही नहीं देना चाहिए। हाँ। जिस भी स्टेट में हो, जिस भी गांव में हो, जिस भी शहर में हो, इनको वहां से निकालना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ तो यह है इनको पार्षद को भी ऑर्डर करना चाहिए कि जहाँ भी अपने हो इलाके में हो इनको ढूंढें। और पुलिस वालों को भी कहना चाहिए कि अपने इलाके में जहाँ भी इनको देखें वहीं से इनको पकड़ के बंद करें। सबसे बड़ा काम तो ये करना चाहिए। ये करना चाहिए। जब तक पार्षद और पुलिस वाले नहीं चाहेंगे तब तक ये नहीं निकल जाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। हाँ। और इसमें जन भागीदारी की भी बात कही गई है कि प्रदेश भागीदारी भी होनी चाहिए। हाँ। पड़ोसियों को भी रखना चाहिए कि अपने आस पड़ोस में कौन सा आया है, कौन सा बस रहा है, उन सबको भी यही कर्तव्य होता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का साथ देना चाहिए इनको। आपको भी ये लगता है कि प्रदेश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है? बड़ा खतरा है, ये बहुत बड़ा खतरा है भैया। हाँ। इसको तो खत्म कर देना चाहिए बिल्कुल। खत्म कर जितने भी जितने भी वो हों उनको सबको खत्म करना चाहिए। तो सरकार की आप इस कार्रवाई से सहमत हैं? बिल्कुल बहुत सहमत है। हाँ। और हम लोग को धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने इस कानून को निकाला है। हाँ। इन सबको निकालना चाहिए। तो हमने योगी की पाती यानी कि जो योगी की पाती में जो विषय था उस पर भी बात की। और इसके अलावा जो है यहाँ पर हमने बातचीत करके ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार जो है यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा उस पर प्रदेश की जनता क्या कुछ सोचती है और कैसे किस तरीके से जो है जिस कार्य को सराहती है। क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश भर में सुरक्षा के लिए जो है एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं रोहिंग्या, अवैध बांग्लादेशी और गलत तरीके से रहने वाले लोग, उन पर जो ये कार्रवाई चल रही है वो कितना सही है। ज़्यादातर जो जनता है वो पक्ष में नज़र आई और मेरे ख्याल से 100 के 100% जो है जनता यहाँ पर इसी पक्ष में नज़र आई कि जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, होना चाहिए। क्योंकि प्रदेश के लोग ही जो है उन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पाते हैं, लेकिन वो लोग उसका लाभ उठा रहे हैं और हमारे प्रदेश के लोग उनसे वंचित रह जा रहे हैं। तो योगी की पाती विषय पर हमने आम पब्लिक से बातचीत की, आम पब्लिक का ओपिनियन जाना और बातचीत करके लोगों ने बताया कि हाँ जो भी कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने हालांकि योगी की पाती को पढ़ा है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन उम्मीद है कि वो आगे पढ़ेंगे। और फिलहाल एक नई शुरुआत है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। बाकी आगे का विषय क्या कुछ होगा वो अगली बार पता चलेगा। देखते रहिए कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक, NMF न्यूज़।